सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण। लक्ष्मणनाथ एवं लोहा पांगल को योग का उपदेश। विलोजी उवाच। हे गुरुदेव, आपने अब तक श्री जम्बदेव जी द्वारा दिए हुए अनेक उपदेश श्रवण करवाए। आपके श्रीमुख से उच्चारित वाणी को मैं सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहा हूँ। कुछ तो आपकी वाणी में ही जादू होगा तथा श्री देव जी का जीवन कर्म दोनों ही विचित्र ही है। उस विचित्रता को मैं आगे भी सुनना चाहता हूँ। योग क्या है? असली योगी भी कोई होगा जो श्री देव जी से भेंट हुई होगी। उनकी आपस की वार्तालाप आपने श्रवण की होगी। कृपा करके मुझे सुनाने का कष्ट करें। इस प्रकार विलोजी द्वारा पूछने पर श्रीनाथोजी थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहने लगे। शिष्य सिद्धों की परस्पर की वार्ता तो मैं समय आने पर बाद में बताऊंगा। पहले कुछ लोग जो योग के नाम से पाखंड करने वाले तथा कथित सिद्धों की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो। शब्द सुन जोगी बिश्नोई हुओ, बिश्नोई हुआ पछे टीलो गयो। टीले जोगी बालो लक्ष्मणनाथ रहे, जी के भंडारो थो, भंडारे जोगी भेला हुआ। बिश्नोई ने कहे भुगती करे, बिश्नोई भुगती करे नहीं। जोगी रिसाणा, जोगी कहे कौन तेरा पीर, कौन तेरा राह, ते नाथ के घर दूजी राखी। बिश्नोई कहे मेरे जाम्बोजी पीर, सतपंथ की राह। जोगी कहे तेरे पीर की अरमारी बात। जोगी किते एक दिन जाम्बोजी दिन दिस चाल्या। जोगी निजक आय लाग्या, जोगिया एक जोगी जाम्बोजी कने मिल्यो। जोगी कहे जाम्बोजी इहाँ बाला लक्ष्मण आवे है, तम सामा जलकर आदेश कर पाए लागो। जाम्बे जी कहे बाल लक्ष्मण माँ के आसिती ईद का है। जोगी कहे प्रभात तो बाल स्वरूप दिसे, मध्यान्ह जवान अवस्था धारे, शाम कुण गरडा नजर आवे। इस तेरे की अनेक आसिती है। बिश्नोई कहे घना बेस तो बेसवा करे। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे ओम लक्ष्मण लक्ष्मण ने कह रहे ऐसा मारे साधा पड़े वीराऊं। लक्ष्मण जो जिन लंका हाली वीरा वेणे मार्यो, ऐसो क्यों संग रामू। लक्ष्मण तीन भवन का हा राजा, तेरे एक ने गाऊं। लक्ष्मण के तो लख 84 जिया हा जूणी, तेरे एक न जीऊं। लक्ष्मण तो गुणवंतो हो जोगी, तेरे वादे वीराऊं। लक्ष्मण का तो लक्ष्मण नाही, सिसी ही शीस किसी बिंदे नाऊं। शब्द 39वां सुनकर एक योगी बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गया। वह योगी कानों में मुद्रा पहनने वाला दर्शनी साधु था। जब बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गया तथा उसकी मुद्रा निकलवा दी और घर भटके नाथ घर अटके, यह कहावत यहाँ चरित्रार्थ होती है। जब वह नाथ बिश्नोई बनने के पश्चात एक समय एक टीले पर गया था। वहाँ पर लक्ष्मणनाथ का डेरा था। वहाँ टीले पर उस समय भंडारा विशेष था। लक्ष्मणनाथ द्वारा आमंत्रित नाथ विशेष वहाँ पर एकत्रित हुए। उन नाथों ने वहाँ उपस्थित एकमात्र बिश्नोई से भोजन करने को कहा। बिश्नोई ने भोजन करना मना कर दिया। नाथ लोग क्रोधित हुए और कहने लगे, कहो तुम्हारा कौन गुरु और धर्म है? हम देखते हैं कि तुम्हारे कान फटे हुए हैं। तेरे नाथ का तो घर भेक क्यों छोड़ा? अब तू नाथों से द्वेष भाव रखता है। बिश्नोई ने कहा, मेरे गुरु जाम्बोजी भगवान हैं। सतपंथ ही मेरा मार्ग और पंथ धर्म है। योगी कहने लगे, तेरे गुरु से हम बात करेंगे। हम तुम्हारे गुरु को दोषी मानते हैं, उन्हें दंडित करेंगे। ऐसा कहते हुए वे योगी लोग वहाँ से चल पड़े। बहुत दिनों के पश्चात जाम्बोजी के निकट आ पहुँचे। आकर हिमटसर गांव में डेरा लगाया। लक्ष्मणनाथ ने अपने एक शिष्य को दूत बनाकर जाम्बोजी के पास भेजा।
योगी समराथल पर पहुंचा और अपने गुरु लक्ष्मण नाथ का संवाद सुनाते हुए इस प्रकार कहा, हे जम्बेश्वर, आपके पास यहाँ पर बाल लक्ष्मण पधार रहे हैं, इसलिए कि आप पर नाराज हैं। आप उनके सामने चलकर प्रणाम करो, अपनी भूल की क्षमा याचना करो, उनके चरणों में शीश झुकाओ, तो शायद वो आपको माफ भी कर दें। श्रीदेव ने कहा, तुम्हारे बाल लक्ष्मण में क्या सिद्धि है जो मैं उनके सामने जाकर क्षमा याचना करूं, तथा मैंने भूल भी कौन सी की है। वह दूत बोला, महाराज, हमारा लक्ष्मण तो राम का भाई लक्ष्मण कुमार ही है। प्रातःकाल तो वह बाल्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, बाल सूर्य के समान बाल स्वरूपवान होता है। जब सूर्य मध्याह्न आता है तो जवान हो जाता है, और जो ही सूर्य ढलता है, सांझ वेला होती है, तो हमारे लक्ष्मण वृद्ध हो जाते हैं। यही शक्ति लक्ष्मण में है। वहाँ पर उपस्थित बिश्नोई बंधुओं ने कहा, ये अनेक वेशभूषा दिखावा तो वेश्या करती है, यह तो कोई योगी का लक्षण नहीं है। योगी के तो योगी तो तीनों अवस्थाओं में एक रस ही रहता है। उसी समय श्रीदेव जी ने शब्द सुनाया, हे आयस, बार बार लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसा मत कहो। अनाधिकारी साधारण व्यक्ति को तुम राम का भाई लक्ष्मण कह रहे हो, यह तो अन्याय है। ऐसा कहकर तुमने साधु संतों सज्जनों को भ्रमित किया। लक्ष्मण ने तो रावण को मारा था, लंका की प्राप्ति की थी, ऐसा भयंकर संग्राम किया था। लक्ष्मण तो तीनों लोकों का राजा है। तुम्हारे लक्ष्मण के पास तो एक गांव भी नहीं है। लक्ष्मण के तो 84 लाख योनियां हैं। तुम्हारे लक्ष्मण के तो एक ही जीव नहीं है। लक्ष्मण तो गुणवान योगी है। तुम्हारे लक्ष्मण के तो अब तक वाद विवाद भ्रम आदि विद्यमान हैं। लक्ष्मण को तो एक भी लक्षण नहीं है। लक्ष्मण के तो एक भी लक्षण नहीं है, तो मैं कैसे उनके सामने सिर झुकाऊं। यदि वास्तव में राम का भाई लक्ष्मण होता तो मैं अवश्य ही स्वागत हेतु जाता, शीश झुकाता। जोगी कहे, जाम्बोजी, जोग मार्ग कठिन है, हमने अर्जी बर्जी सांझी है। जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम अब्दु अजरा जार ले, अमरा राख ले बिंद की धारणा। पाताल को प्राणी आकाश क्यों चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। आगंतुक वह दूत कहने लगा, हे जाम्बोजी, सच है कि योग मार्ग अति कठिन है, किंतु हम तक ने तो योगिक क्रियाएं अजरोली बजरोली आदि सभी विधिवत की है। आप हमें केवल नाम मात्र का योगी न समझें। सतगुरुदेव जी ने शब्द सुनाते हुए बतलाया, है अवधू, केवल योग के बाह्य साधन आसन प्राणायाम मुद्राएं आदि करने से ही योगी नहीं हो जाता। जो योगी पार ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, वह तुम्हारी तरह वाद विवाद भ्रम में नहीं पड़ेगा। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि ये तुम्हें सदा ही जलाने वाले हैं। इन्हें प्रथम आप जला डालो, तभी तुम योगी बनने की योग्यता धारण कर सकोगे। अपने आप को अमर कर लें, बिंदु ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, तथा ऊर्जा शक्ति जो वीर्य जल के रूप में नीचे की ओर स्वभाव से प्रवाहित हो रही है, उसको 10वें द्वार ब्रह्मांड में चढ़ा लें। उधरवत ब्रह्मचारी बने, तभी तुम सद्गुरु परमात्मा के दर्शन स्पर्श अनुभव कर सकोगे, सच्चे अर्थ में योगी बन सकोगे। पुनः वह योगी कहने लगा, हे जम्बदेव, जोगी कहे, बाल लक्ष्मण हैं, सो तिरिया का मुख देखे नहीं, छोती नहीं लागे। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम तैया सासू तैया हाँ मासू तैया दे मीरू उत्तम मध्यम क्यों जानी, जे बिब्रस देखो हो लोई, जाके बाद विराम विरासो हो सांसो सरसा बोला हा चाले, ताके भीतर छोते ल कोई, जाके बाद विराम विरासो हो सांसो सरसा भोला हा भागो, ताके मूले छोते न होई,
दिल दिल आप खुदाई बैंदे जाग्यो सब दिल जाग्यो हो सोई, जो जिंद को हजगाबो हो जाग्यो थल सिर जाग्यो हो सोई। नाम विष्णु के मुस्कैल गाते ते काफर शैतानी, हिंदू वोय के तीर्थ न हावे पिंड भैरावे। गोरख हटड़ी ही धोके ते पणरया ई वाणी, जोगी होय के मुंडे मुंडावे कान चीरावे। गोरख हटड़ी ही धोके ते पणरया ई वाणी, तुर्की होय हजकाबो हो धोके भुल्ला मुसैले माणी। के पुरुष अवर जागीला थल जाग्यो नी जय बाणी, जी के ना देवी देशीले हे शब्दे लक्षणे अंत न पारू। अंजन माही निरंजन आचे सो गुरु लक्ष्मण कंवारू। योगी कहने लगा, हे देव जी, हमारे लक्ष्मणनाथ तो स्त्री का तो मुख भी नहीं देखते, सभी प्रकार की छूत नहीं लगती। योगी के लिए नारी ही साधना में बाधक है, स्त्री से तो बचे हुए हैं। आप लक्ष्मण की योगी ब्रह्मचारी को कैसे नहीं मानते। श्री देव जी ने योगी के प्रति इस प्रकार शब्द सुनाते हुए कहा, हे लक्ष्मण के दूत, स्त्री पुरुष में शरीर की बनावट की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। वही श्वास मांस वही देह है, प्राण आदि पांचों तत्वों का पुतला तो एक ही जैसा है। फिर स्त्री को माध्यम पुरुष को उत्तम क्यों देखता है। यदि यही ज्ञान है तो अज्ञान किसे कहेंगे। विचार करके देखो तो उत्तम मध्यम का भाव निवृत्त हो जाएगा। यदि अब तक वाद विवाद भ्रम छोटा बड़ा और मैं और पराया का भाव योगी के अंदर विद्यमान है, तो फिर योगी कैसे हो सकता है। वासुदेव सरमिति स महात्मा सो दुर्लभ। जोगी की तो छुआछूत भाव निवृत्त हो जाना चाहिए था। तुम कहते हो कि वह तो स्त्री का मुख नहीं देखता, तो क्या वह योगी हो गया। मानसिक संताप तो ज्यों का त्यों विद्यमान है। वह परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, प्रत्येक हृदय में विद्यमान होकर सृष्टि का संचालन करता है। वह तो जागृत पुरुष है। जो हजकाबे में जागृत हुआ पुरुष वही सम्राथल पर भी जागृत हुआ है। परमात्मा के नाम में विघ्न करने वाले तो काफिर शैतान लोग हैं। हिंदू होकर के अर्थात अपने को श्रेष्ठ आर्य समझते हुए भी घर बैठे हुए तीर्थों की धोख लगाते हैं, उपासना करते हैं। तीर्थ तो स्नान करने से ही पवित्र करता है, न कि न मात्र नाम लेने से। यह हिंदुओं की भूल है। इसी भूल के कारण हिंदू निष्फल रह गए हैं। योगी होकर केवल मुंड मुंडवा लेते हैं, कान शिरवा लेते हैं, मुद्रा धारण कर लेते हैं, गोरख के धूणा पर जाकर धोख लगाते हैं, शीश झुकाते हैं, यही योग समझ रखा है। यह भूल तो निष्फलता का कारण है। मुसलमान होकर केवल काबे के सामने मस्तिष्क झुका देते हैं और हज कर आते हैं। इसको ही अपना धर्म समझ लिया है। इतना मात्र ही धर्म कर्म नहीं है, इससे आगे भी कुछ और करणीय हैं, ऐसा नहीं समझते। इसलिए मुसलमान भी निष्फल व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं। कोई विरला पुरुष ही संसार में जागृत हुआ है, और भी कई जागृत होने वाले, किंतु सम्राथल पर इस समय जागृत पुरुष के रूप में विद्यमान हूँ। इस समय विशेष रूप से वेदवाणी के रूप में उपस्थित हूँ। जो कार्य अन्य प्रकारों से अन्य अवतारों से किया, वो ही कार्य मैं नाद वेद शील शब्द द्वारा कर रहा हूँ। वही निरंजन निराकार साकार रूप में विद्यमान होकर प्रकट हुआ हूँ। हे योगी, अलख निरंजन ही मैं गुरु रूप में यहाँ सम्राथल पर विद्यमान हूँ। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम सपत पताले भूय अंतर अंतर राखिलो में अटला अटलू अडलाक अडेल अंडाले अंजूनी ही शंभु पवन आधारी पिंड है जलू। काया भीतर माया हा आछे माया भीतर दया हा आछे दया भीतर छाया हा जी के छाया भीतर बिंब है फलू। पूरक पूर ले पोण भूख नहीं अन जी मैं त कौन। नाथो जी ने आगे कथा इस प्रकार से बतलाते हुए कहा,
देव जी ने लगातार 3 शब्द सुनाए तो भी लक्ष्मणनाथ के दूत ने माना नहीं। तब श्री देव जी ने अपने शिष्य निहाल दास को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लक्ष्मणनाथ के पास जाओ और अपनी सिद्धि दिखाकर मेरे पास ही मंडली सहित ले आओ। निहाल दास ने कहा, हे गुरुजी, मेरे पास तो सिद्धि ही नहीं है, मैं कैसे ला सकता हूँ। जाम्बोजी ने कहा, तुम अवश्य ही जाओ और वहां जाकर सिद्धि से ऊंचा आसन लगाकर बैठ जाना और योगियों को हरा करके ले आना। निहाल दास अनमना सा होकर चला। मार्ग में विचार किया कि अब तक तो कभी मैंने अधर में आसन लगाया नहीं, कहीं वहीं पर मेरी बेइज्जती न हो जाए। मार्ग में ही पता करके देखता हूँ। योगियों के पास पहुँचने से पूर्व ही मार्ग में छलांग लगाई, किंतु धरती पर गिर पड़ा। विचार किया कि मेरे में शक्ति नहीं है। वापस श्री देव जी के पास लौट आया। देव जी ने कहा, क्या बात हुई निहाल दास, वापस क्यों लौट आया। निहाल दास बोला, गुरुदेव, मेरे में तो सिद्धि नहीं है। मैंने मार्ग में पता लगाया था, मैं तो धरती पर गिर पड़ा था, मैं जाऊंगा नहीं। श्री देव जी ने पीठ थपथपाई और कहा, पुनः जाओ, अब की बार मार्ग में पता नहीं लगाना, यह सिद्धि तुम्हें इस कार्य हेतु दी गई है। दोबारा निहालदास योगियों की मंडली में पहुंचा और श्री देव जी की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण के सामने जाकर आदेश किया, किंतु लक्ष्मणनाथ ने जवाब नहीं दिया। किंतु उसकी धूणी पावड़ी आदेश जवाब देने लगी। लक्ष्मणनाथ ने देखा कि निहालदास तो धरती से 21 गज ऊंचा आसन लगाकर बैठा है, यह सिद्ध तो हमारे से भी कहीं अधिक है। इस प्रकार से अपनी न्यूनता समझ करके वहां से लक्ष्मणनाथ मंडली सहित रवाना हुए और सम्राट थल पर जाम्बोजी के पास पहुंच गए। लक्ष्मणनाथ ने अपने चेलों से कहा कि हमने सुना है कि जाम्बोजी निराहारी है, किंतु यह बात असंभव है। बिना भोजन किए कैसे रह सकते हैं। या तो कहीं भोजन करके आते हैं या उन्हें कोई रात्रि में भोजन करवा के चला जाता है। अपने लोग इनका पूरा पता लगाएंगे और उनसे इस झूठ को उजागर करेंगे। हम सभी लोग उनको घेर कर बैठ जाते हैं, न तो किसी को बाहर से आने देंगे और न ही किसी को बाहर जाने देंगे। देखते हैं कितने दिन भूखे रहते हैं। इस प्रकार से योगी लोग 3 दिन तक घेर पर बैठे रहे, न तो समय ही भोजन कर सके और न जाम्बोजी के पास किसी को आते जाते देखा और न ही कहीं जाम्बोजी उठ करके ही गए। भूख सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है। तीसरे दिन लक्ष्मणनाथ के शिष्य अपने गुरु को छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर गांव में चले गए, तो कुछ भी अभी भी लक्ष्मण के साथ बैठे रहे। योगियों ने आपस में ही कानाफूसी की कि आज 3 दिन रात हो गए। जाम्बोजी की कला तो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। हम तो मुरझा गए। श्रावण की वर्षा विहीन जो खेती की दशा होती है, वही दशा हमारी है। न तो इस मालिक को सूखती हुई खेती को देखकर दया आती है और न ही जाम्बोजी को भी दया आ रही है। न जाने ये दोनों कैसे दयाविहीन हैं। हम तो जाम्बोजी के अतिथि थे, परंतु भूख से व्याकुल हैं। जाम्बोजी ने उन निरपराध जनों की वार्ता सुनी और उन्हें दुखी देखा तो बोले, हे योगी जनों, आपको भूख प्यास सता रही है। यह बात आपने पहले क्यों नहीं बतलाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करवाता। जाम्बोजी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इन अतिथियों के लिए श्रावण भादव कड़ाह चढ़ा दो, जल्दी ही इनके लिए भोजन बना दो, इन्हें भोजन द्वारा जल्दी ही तृप्त कर दो, क्योंकि ये 3 दिन से भूखे हैं।
श्रावण भादव में बनाया हुआ भोजन अखूट होता था। वे योगी लोग इस बात को क्या जाने। लक्ष्मण ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वैसे ही हम 3 दिनों से भूखे हैं तथा सभी लोग आज अपनी ताकत से अधिक ही भोजन करना तथा कुछ अपनी देवी देवता यानी भूत प्रेतों को भी बुला लेना। हम सभी मिल करके ये छोटे छोटे कड़ाह खाली कर देंगे। जांबूजी क्या इस जंगल में हमें भरपेट भोजन करा सकेंगे? बीच में ही भोजन समाप्त कर देना। जांबूजी की बेइज्जती करनी है। जांबूजी ने शिष्यों द्वारा भोजन पत्तलों पर परोसा गया। जांबूजी के शिष्यों द्वारा भोजन पत्तलों पर में परोसा गया। सभी पंक्ति लगाकर बैठ गए। तब लक्ष्मण नाथ ने जांबूजी से कहा, आओ महाराज, आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन पाओ। इस संसार में बड़े सिद्ध और अवतार हुए हैं, उन्हें सभी ने ही भोजन ग्रहण किया है। यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जांबूजी ने कहा, आप लोग फिर हारोगे। मुझे भोजन की आवश्यकता होती तो मैं स्वयं ही भोजन करता। इस प्रकार से कहते हुए श्री देव जी ने शब्द सुनाया, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है। हे योगी लोगों, इस शरीर में ही सप्त पताल है, जिसे सप्त चक्र भी कहते हैं। इन 7 चक्रों में सर्वप्रथम चक्र कुंडलिनी है से प्राणवायु का उद्गम होता है तथा 7वें चक्र सहस्नार से जाकर प्राणवायु स्थिर हो जाती है। इन 7 चक्रों को प्राणवायु जागृत करती है। ऊर्जा शक्ति का उधर्वगमन होता है। ऐसी अवस्था में भूख प्यास निवृत्त हो जाती है। 7 चक्र क्रमशः इस प्रकार से है। सहस्रसार, ब्रह्मरंध्र, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूर्वक, स्वादिष्ठान, मूलाधार, कुंडलिनी। गुरुदेव कहते हैं, हे योगी, मैं तो प्राणवायु को 7 चक्रों के अंदर ही रखता हूँ। इस वजह से मैं अटल हूँ। सभी प्रकार से संसार की व्याधियाँ मुझे आवृत नहीं करती, क्योंकि मैं अलाह, अंडाल, अयोनि और स्वयंभू रूप से हूँ। यह मेरा जलीय तत्व से बना हुआ शरीर तो वायु के आधार पर टिका हुआ है। मैं तो केवल श्वास प्रश्वास से ही जीता हूँ। यह देखने वाला पंचभौतिक काया अवश्य ही है। यह दिखने वाली पंचभौतिक काया अवश्य ही है, किंतु इस काया में ही माया भी है, जो सभी का पालन पोषण करती है। जो माया अन्य शरीरों को बाहर से पोषण देती है, इसी माया में हृदय भी है, जो भावना को भोग करता है। इसी हृदय में ही तो परमात्मा का बिंब रूप जीव विद्यमान होकर संपूर्ण शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करता है, किंतु हृदय में विद्यमान ईश्वर दिखता नहीं है, क्योंकि माया की छाया से ढका हुआ है। गुरुदेव ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तो अपने सप्तचित आनंद रूप में ही विद्यमान रहता हूँ। मुझे सांसारिक अन्न आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्राणवायु को प्राणायाम द्वारा अंदर ही पूर्ण कर लेता हूँ। इसलिए मुझे भूख प्यास नहीं लगती, तो भोजन कैसे करूँगा? भूख प्यास लगना तो प्राणों का ही धर्म है। वह प्राण तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे वश में हैं। अन्य लोगों के शरीरों को तो प्राण चलाते हैं, किंतु मैं अपने प्राणों को चलाता हूँ। इसलिए हे योगी, मुझे भूख नहीं है। आप लोग भूखे हो, इसलिए भोजन कर लो। इस प्रकार समझाने पर योगी लोगों ने भोजन किया। अपने साथियों को भी भोजन करवाया, किंतु भोजन तो अखूट ही रहा। भोजन करने के पश्चात लक्ष्मण कहने लगा, हे जम्बेश्वर जी, यदि आपके कोई शत्रु है तो आप हमें बतला दीजिए, हम उनका नाश कर देंगे। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वाक्य कहे, ओम मोह मंडप थाप थाप ले, राख राख ले, अदरा दरूं, आदेश वेशु ते नरेशु
ते नर अपरंपारू रण मध्य से नर रहिए, ते नर अडरा डरूं ज्ञान खड़ंगू जाथा हाथे, कौन होइसी हमारा रिपू। श्री देव जी ने शब्द द्वारा बतलाया कि हमारे पास तो ज्ञान रूपी खड़ंग विद्यमान है, इसलिए मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे तो अवश्य ही आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु हैं। समय अपनी ही चिंता कीजिए, दूसरों की चिंता में अपना जीवन व्यर्थ में न गवाइए। शत्रु कब पैदा होता है? जब आप किसी से प्रेम भाव नहीं रखते, अपने ही अहंकार को द्वेष द्वारा पुष्ट करते हैं। अपने पुष्ट अहंकार के सामने दूसरों का कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता। इसलिए हे योगी, मोह रूपी मंडप बनाकर उसमें रहने की कोशिश करें तो सभी अपना ही दिखाई देगा। अपने से कभी शत्रुता नहीं होती। समय की रक्षा कर लें इन षट उर्मियों से जो तुम्हें सदा ही सताती रहती है। यह तेरा चंचल मन अस्थिर है, इसे स्थिर कर ले। जो व्यक्ति समय का ही मालिक नहीं बना है, वह दूसरों का क्या मालिक बनेगा। पहले समय अनुशासित होवे तो दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। नरेश तो वही होगा जिसने समय को वश में कर लिया है। अब मन के कहने से नहीं चलता, समय आत्म के कथानुसार जीवन यापन करता है। ऐसे ही नरवरणीय पूजनीय हैं, जिनकी गति अपार है। ऐसे व्यक्ति ही संसार सागर के युद्ध मैदान में रहते हुए भी पूर्णतया निर्लेप है। निर्भय होकर संसार में विचरण करते हुए भी समाधि में स्थित है। हे योगी, जिनके हाथ में ज्ञान रूपी खड़ंग है, उनका शत्रु कौन हो सकता है। इन उपर्युक्त शब्दों को सुनकर के ज्ञान पिपासु श्री विलोजी बोले, हे गुरुदेव, आपने लक्ष्मण नाथ की कथा के बारे में बताते हुए 2 सिद्धांत जाम्बोजी के उजागर किए। पहला तो यह कि क्या जाम्बोजी जब मरुधरा में रहे तब तक भोजन नहीं किया? यदि ऐसा है तो भोजन क्यों नहीं किया तथा बिना भोजन के जीवित भी कैसे रहे? दूसरी बात आपने यह बतलाई कि जाम्बोजी के कोई शत्रु था ही नहीं, वे तो अजात शत्रु थे। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की शत्रु भाव समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ लोग तो समय ज्ञानी होते हुए भी उनके शत्रु भाव का निवारण नहीं हुआ है। जिस प्रकार से राम ने रावण के प्रति किया, क्या जाम्बोजी से कोई वैर भाव नहीं रखता था? यदि ऐसा है तो वह कौन सा ज्ञान है जिससे सभी प्राणी वैर भाव भूल जाते हैं? कृपा करके बतलाने की अनुकंपा करें। इस प्रकार से विलोजी द्वारा पूछने पर नाथोजी कहने लगे, हे शिष्य, वैसे तो भगवान की गति निराली है, उनकी लीला वही जाने। जाम्बोजी ने कहा है, सुर नर तणे संदेशो हो आयो, नर नीरे हारी। यह संदेशा देव तथा मानव दोनों शरीरों का मिला जुला रूप है। देवता शरीर से उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए नर का रूप बनाना आवश्यक था, और केवल नर रूप में होते तो बिना अन्न भोजन के जीवित रहना असंभव था। इसलिए नर एवं देव रूप में जाम्बोजी थे। नर रूप तो केवल उपदेश हेतु था, ताकि यहाँ के लोग उनकी भाषा समझ सके। देवता रूप में भोजन ग्रहण करते थे। देवताओं का भोजन तो घृत हवन सामग्री ही है। समय देवता ज्योति स्वरूप होती है, घी आदि से ज्योति प्रज्वलित होती है। यज्ञ में अर्पित किया हुआ पदार्थ देवता का भोजन होता है। इसलिए जाम्बोजी यज्ञ में प्रदान की हुई आहुति रूप भोजन करते थे। इसलिए जम्बेश्वर जी ने यज्ञ करना बतलाया है। आप लोग यदि साक्षात भगवान को भोजन भेंट करना चाहते हैं
तो यज्ञ करो। यज्ञ में दी हुई आहुति परमात्मा विष्णु जो देवाधिदेव है वही ग्रहण करते हैं। यही इनका श्रीदेव जी का भोजन है। क्योंकि जाम्बोजी स्वयं विष्णु रूप है, इसलिए हमारा किया हुआ यज्ञ, उसमें दी हुई आहुति समय जाम्बोजी जीमते थे और अभी भी जीम रहे हैं। यज्ञ में उठने वाली सुगंधि को ग्रहण करते हैं, इसलिए तो उनका शरीर सुगंधमय था। यज्ञ ही विष्णु जाम्बोजी का भोजन है, इसलिए अधिक से अधिक यज्ञ करें, यही विष्णु का आदेश है। जाम्बोजी किसी से शत्रु भाव नहीं रखते थे, तो जाम्बोजी से कोई शत्रु भाव क्यों रखेगा। जहाँ संत महापुरुष साक्षात भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, वहाँ तो उनके निकट रहने वाले सभी जीव जंतु भी वैर भाव भूल जाते हैं। सिंह और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे विला, तुम यहाँ प्रवेश द्वार पर देख रहे हो कि सिंह एवं गाय एक ही बर्तन में साथ ही जल पी रहे हैं। यही जाम्बोजी का जीवन दर्शन था, जो यहाँ पर उकेरा गया है। ऐसी ज्ञान की दशा किसी भी व्यक्ति की हो जाए कि वह मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जीव हिंसा का भाव निकाल दे, तो उसके पास रहने वाले जीव भी वैर भाव भूल जाते हैं। जाम्बोजी का तो कहना ही क्या, वे तो साक्षात विष्णु ही हैं। भृगु ने विष्णु को लात मारी तो भी उनको क्षमा कर दिया, कुछ भी वैर भाव नहीं रखा। ऐसे विष्णु जाम्बोजी लक्ष्मणनाथ से क्या कहते हैं कि मैंने ज्ञान रूपी खड्ग धारण कर ली है, अब मुझे शत्रु का कोई भय नहीं है। देव जी कहे तू तेरा पार, जोगी कहे हमारी वैरी कौन है। देव जी कहे थारी वैरी भूख तृष्णा निंद्रा काम क्रोध लोभ मोह रोग मांद ए थारा बेरी है। इतनी सुन जोगी उठ चाल्या, गोदावरी जाय भेला हुआ, भेक आगे फरियाद कीवी, लोहा पांगड़ बीड़ो लियो। जोगी भेल्या हुआ, चाल्या चाला हिमटसर आया, देव जी जोगियों को दर्शन आया। भेष ने आदेश दियो, जोगी बोल्या नहीं, वसंद्र आदेश कियो, श्री सर्वदर्शने आदेश कियो। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे। लक्ष्मण जाम्बोजी की करामात देखकर उठ चल पड़ा। कुछ दिनों बाद गोदावरी नदी के किनारे पर पड़ने वाले मेले में पहुंचा और जाम्बोजी के बारे में अन्य योगी लोगों को बतलाया। एकत्रित साधुओं के सामने फरियाद की कि मेरे से तो जाम्बोजी काबू में नहीं आए। आपके समूह में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष होगा जो जाम्बोजी को परास्त कर सके। लक्ष्मणनाथ ने बीड़ा फिरा चुनौती सुनाई। उन्हीं मंडली में वहां पर लोहा पांगल की मंडली भी वही थी। मंडली के महंत लोहा पांगल ने चुनौती स्वीकार की। लोहा पांगल अपनी मंडली सहित गोदावरी से चला और बागड़ देश समराथल के पास हिमटसर गांव में आकर डेरा लगाया। हिमटसर गांव में लोहा पांगल अपने 500 शिष्यों के साथ 140 धूणी दुखाकर के महंत बन करके बैठ गया। हिमटसर वासियों ने प्रथम इतने साधुओं को एकत्रित देखा था और आश्चर्यचकित होकर अनेक कल्पनाएं करने लगे थे। वहां हिमटसर की ही सोड की माँ लाछम दे ने समाचार समराथल पर जाम्बोजी को बताया कि आप तो यहाँ पर बैठे हैं, किंतु आपके मेहमान शत्रु बनकर आए हैं। हमारे तो गांव को घेर लिया है, आप ही जाकर उनको शांत कर सकते हैं, अन्यथा तो वे कुपित बाबा लोग हमारे यहाँ उपद्रव करेंगे, हमारा गांव जला देंगे। ये सभी भूत प्रेत सेवी हैं। जाम्बोजी ने अपने शिष्य किल्हण को भेजा और कहा, तुम जाकर भक्तों से कहो कि इनकी जमात को भोजन करवावे, यहाँ पर आते हुए अतिथि भूखे न रहे। किल्हण ने जाकर आदेश कहा, किंतु कोई कुछ बोला नहीं। किल्हण ने सोचा, या तो लोग अहंकारी हैं, या मेरे से नाराज हैं, या फिर सुनता ही न होगा।
चलूं पास में इस योगी कान पकड़कर कानों की आवाज़ डालूं, क्या पता कुछ जवाब भी दे दे। केलर ने कान पकड़ा ही था, तुरंत लोहा पांगल बोला और कहने लगा, हम तो योगी पुरुष समाधि में थे, तुम लोग नारी के दास हो। केलर ने नारी विद्या का समुचित उत्तर देते हुए कहा, हे योगी, यह संसार तथा तुम हम सभी नारी की ही संतान हैं। बिना नारी तो उत्पत्ति ही असंभव है। तुम लोगों ने ऊपर तो योगी का वेश बना रखा है, किंतु अंदर तो तुम्हारे भी नारी बैठी हुई है। प्रथम अंदर की नारी को बाहर निकालो। केलर ने भोजन का निमंत्रण दिया। लोहा पांगल ने भोजन करना स्वीकार किया। जांबोजी द्वारा प्रदत्त श्रावण भादव नाम 2 कड़ाहों में भोजन पूरी मंडली को जिमाया, परंतु कुछ भी कम नहीं पड़ा। लोहा पांगल समझ गया कि मेरी पूरी मंडली को कोई गांव एकत्रित होकर भी भोजन देने में आनाकानी करते हैं। जांबोजी ने सहज भाव से ही अति स्वादिष्ट भोजन करवा दिया, किंतु यह केलर तो जांबोजी का एक साधारण शिष्य ही हमें बुलाने हेतु आया है। जांबोजी स्वयं नहीं आए, इसलिए उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। जांबोजी लोहा पांगल को जगाना चाहते थे, उस पर अपार कृपा थी, इसलिए लोहा पांगल का भाव जानकर स्वयं श्रीदेव जी बोले। जांबोजी अकेले ही मंडली में पहुँचे थे कि कहीं लोहा पांगल अधिक लोगों को देखकर डर न जाए। जांबोजी ने देखा कि लोहा पांगल भोजन करके आंखें बंद करके मौन होकर बैठा है, समाधि का बहाना कर रहा है। जांबोजी ने जाकर आदेश कहा, किंतु न तो लोहा पांगल ही कुछ बोला और न उसकी जमात ने ही कोई जवाब दिया, किंतु वहां पर धुइयों एवं अग्नि से आदेश आने लगा। लोहा पांगल ने सुना तो आंखें खोली और रोष भरी दृष्टि से देखने लगा और कहने लगा, मेरे आदेश के विरुद्ध कौन मेरा शिष्य आदेश बोलता है। शिष्यों ने कहा, महाराज, यह धुइया एवं अग्नि बोल रही है। लोहा पांगल सहित संपूर्ण मंडली ने आदेश कहते हुए जांबोजी की अधीनता स्वीकार कर ली। जांबोजी की आज्ञा से सूर्य तपने लगा। प्रचंड गर्मी से लोहा पांगल का लोहा दहकने लगा। वह गर्मी सहन नहीं कर सका और छाया में जा बैठा। शरीर को ठंडा करने का उपाय करने लगा। शरीर पर जड़ी बूटी द्वारा इलाज किया। धूल में लोटपोट होने लगा, किंतु जलन शांत नहीं हुई। लोहा पांगल ने अपने कष्ट निवारण हेतु प्रार्थना की। जांबोजी ने कहा, कल प्रातःकाल ही समराथल आ जाना, मैं तुम्हें तप से निवृत्ति का उपाय बतलाऊंगा। ऐसा कहते हुए श्रीदेव जी समराथल पर चले गए। दूसरे दिन सुबह ही अपनी मंडली सहित वह श्रीदेव जी के पास समराथल पहुंचा। लोहा पांगल कहे, कहाँ हो। श्री जम्बदेव जी ने श्री वाक्य कहे, ओम सब पताले तिहु त्रिलोके 14 भवने गगने गहीरे बाहर भीतर सर्व निरंतर जाची न्योता हाँ सोई सतगुरु मिलिया सतपंथ पतायो ब्रात चुकाई अवर न बुझबा कोई। लोहा पांगल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। जांबोजी ने बतलाया कि मैं 7 पतालों में अतल वितल तलातल रसातल पाताल महातल तथा ऊपर के भी भुव भू स्व मह तपह जनः सत्य, इन 7 में भी 3 लोक मृत्युलोक ब्रह्मलोक में भी इस प्रकार से 14 लोकों में मेरा निवास स्थान है। गगन समुद्र बाहर भीतर सर्व स्थानों में मैं निरंतर मेरा निवास है, अथवा जहाँ पर भी मेरा स्मरण करोगे वही मैं विद्यमान हूँ। हे लोहा पांगल, तुझे सतगुरु मिल चुका है, सतपंथ बताया है, तेरी भ्रांति मिठाई है,
अब तुझे किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम सुन राजेंद्र सुन जोगिंदर सुन से फिंदर सुन सो फिंदर सुन कहा फिंदर सुन चिंदर सिद्धक साते कहानी झूठी काया उपजत बिणत जा जा नुगरे थी तीने जानी। उपर्युक्त शब्द में विष्णु जाम्बोजी ने सर्वव्यापकता सुनकर योगी मौन हो गया। जाम्बोजी की बात सुनकर योगी मौन हो गया, कुछ बोला नहीं। तब जाम्बोजी ने पुनः शब्द सुनाते हुए कहा, हे राजेंद्र सुनो, हे योगिंद्र सुनो, हे शेष सुनो, हे सूफी सुनो, हे काफिंद्र सुनो, हे चाचिंद्र सुनो, ये सिद्धों और साधुओं सुनो। आप लोग मौन क्यों हो गए? मेरी बात सुनना बंद क्यों किया? सुनो अवश्य ही। यह शरीर एवं शरीर की कीमती अंग कान आदि सुनने के लिए ही तो मिला है, अन्यथा तो यह झूठी काया उत्पन्न एवं विनाशशील है। यह चली जाएगी तो पुनः प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए इस शरीर के रहते हुए ही अमूल्य वचन श्रवण कर लो। श्री जाम्बोजी ने हे नुग्रो, समय का विश्वास न करो, यह व्यतीत हो जाएगा। आयस कह जोग मारण दिस है। जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम ऐसा काहे काजे खेह बकरूडो से ओ भूते मैसाणी गड़े ऊंदे बरसत बहु मेवा तीमा कर्षण चरित बिन पढ़ियो न पड़सी ही पाणी योगी जगम नाथ दिगंबर सन्यासी ब्राह्मण ब्रह्माचारी मन हट पढ़िया पंडित काजी मुल्ला खेले आप दवारी निश्चय कायो वायो हो होसी जे गुरु बिन खेले पसारी। आयस कहने लगे, हे देव, योग मार्ग अति कठिन है, हम लोग इस मार्ग के पथिक हैं। जाम्बोजी ने शब्द सुनाते हुए बतलाया कि हे आयसो, योग का अर्थ है जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन करना। आप लोग परमात्मा की प्राप्ति हेतु शरीर पर भस्म क्यों लगाते हो? इस राख से तो तुम्हारा शरीर ही दूषित हुआ है, यह योग का साधन नहीं है। हे योगी लोगों, आप लोग योग साधना भूत प्रेतों की सेवा शमशान भूमि में जाकर क्यों करते हो? यह तो योग के विरुद्ध कार्य है। आप लोगों ने घड़े को उल्टा कर रखा है, योग के विरुद्ध चल पड़े हो। ऊंधे घड़े में जल नहीं भरेगा, चाहे कितनी भी वर्षा क्यों न हो। जब तक आप पर कृष्ण चरित्र का प्रभाव नहीं होगा, तब तक सभी साधन व्यर्थ है। कृष्ण की अपार कृपा से ही तुम्हारा उल्टा मानसिक भाव सीधा हो जाएगा। इस समय यहाँ पर कृष्ण चरित्र विद्यमान है। इस समय योगी जगमनाथ दिगंबर सन्यासी ब्राह्मण ब्रह्मचारी मनहट्टी पंडित काजी मुल्ला आदि ये सभी लोग अपना अपना मनमुखी खेल खेल रहे हैं। यह तो निश्चित है कि इनकी काया क्षीण होगी। यदि बिना गुरु के मनमुखी खेल खेलते रहोगे तो। इसके बाद जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम जो राज गए राजिंदर जूरे खोज गए न खोजी लाच मुरी गिरिया है तय जूरे अर्थ विहूणा हालोगी मोर जड़े कर्षण भी जुड़े बिंद गए न है जोगी जी तुल हुला पाहले तोले तीन तुल तोले न हीरू जोगी सो तो जुग जुग है जोगी अब भी जोगी ही सोई थे कान चिराओ चिरगटे पैरो ऐसा यह पाखंड तो जोगे न कोई जटा पधारो जीवै सिंधारो ऐसा ई पाखंड तो जोगे न होई। आयस कहने लगे, हमने योग मार्ग लिया है, हम लोग योग साधना करते हैं। जाम्बोजी ने शब्द कहा, जिस प्रकार से राज चला जाता है तो राजा रोता है, क्योंकि राज था तभी तक राजा था। खोजी व्यक्ति का खोज चला जाता है तो वह रोता है। चरण चिन्हों की खोज करना ही उसका ध्येय था। गृहस्थ में जब घरवाली ही मर जाए तो गृहस्थ पुरुष रोता है,
क्योंकि जब तक घरवाली थी तभी तक गृहस्थ था, यही उसके जीवन का सार था। संसार में धन के लोभी धनहीन हो जाने पर रोते हैं, क्योंकि धन ही उसका सभी कुछ था। खेती करने वाले किसान तो तब रोता है जब उसकी खेती में आए हुए फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि बिना फूल की खेती में फल नहीं आएंगे। यही उसकी तो आजीविका थी। योगी के लिए तो ब्रह्मचर्य ही उसका बल है, जीवन प्राण है। वही जब स्खलित हो जाए तो उसे रोना ही पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना योग साधना की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार से आप लोग भी मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर कैसी आपकी योग साधना सफल हुई है? इस समय योगी जगम जपी तपी यति तप तकपीर ये सभी भूले हुए इस उत्तम जीवन तराजू से पत्थर तोल रहे हैं। उन्हें अपनी साधना मार्ग का ज्ञान नहीं है, पूर्णतः भटक चुके हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो उसी तराजू में हीरे तोलता हूँ, उत्तम व्यापार कर रहा हूँ। यदि वास्तव में कोई योगी होगा तो युगों युगों तक योगी ही रहेगा, तथा था भी, अब भी वह योगी है। कई जन्मों की साधना का फल योगी है, किंतु आप लोग योग मार्ग जानते ही नहीं, केवल बाह्य दिखावा ही करते हैं। आप लोगों ने कान चिरवा लिए, मुद्रा डाल ली, लंगोटी पहन ली। हे आयस, यह पाखंड तो योग नहीं हो सकता, तथा जटा बधाना और जीवों की हत्या करनी हो तो यह पाखंड ही है, योग नहीं है। इसलिए असली योगी बनो। आयस कहे, जोग मारण हमने सब ही किया है। तब जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम खरतर जोरी खरतर कंथा कंध से दुख बारू जोग तणिक थे खबरें न पाई कांत जागर बारू ले सुई धागा सीवैरण लगा करड़ कसी दी में कह लियू जट जट्टा धारी लंगे न पारी वाद विवादी बेकरणो थे बीर जपो बेताले दी आबो काय न खोजो तत्ते है कणो ऐसा दंडत डंडू मुंडे ते मुंडू मुंडत माया मोह है किसो भरमी बादे वादे हे भूला भरमी बादी वादे हे भूला काय न पाली जीवै दयो। आयस लोहा पांगल कहने लगा, महाराज, जो भी योगिक क्रियाएं हैं वे सभी मैंने की है, आप हमें योगी क्यों नहीं मानते? जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, हे लोहा पांगल, आप लोगों ने कंधे पर झोली कंथा गुदड़ी उठा रखी है, इससे कोई योगी नहीं हो जाता। ये तो कंधे पर भार रूप ही है। आप लोगों ने योग क्या है इसका पता भी नहीं लगाया है, तो फिर घर बार क्यों छोड़ा है? यह भार तो गृहस्थी में ही काफी था। सुई धागा लेकर आप लोगों ने मेख लिए झोले पर अनेकों प्रकार का कसीदा चित्रकारी बनाई है, यही है योग है क्या? केवल मूर्खतावश जटाए बधा लेना से पार नहीं उतर सकोगे। आप लोग व्यर्थ में विवाद में पड़कर अकर्तव्य कर्म कर रहे हो। आप लोग वीरों का भूत प्रेतों का जाप करते हो, बेतालों का ध्यान करते हो। ये तो वैसे ही अधोगति में गिरे हुए जीव हैं, ये आप लोगों को डुबा देंगे। तत्व की खोज क्यों नहीं करते? व्यर्थ के बकवाद में ही जीवन व्यतीत कर रहे हो। हे आयसो, हाथ में डंडा लेने से या मुंड मुंडाने से कुछ भी नहीं होगा। यदि सिर मुंडा ही लिया हो तो मोह है किसका? सिर मुंडाना तो सभी कुछ मोह माया समाप्त हो जाना है, किंतु आप लोग तो मोह माया में पड़े हुए हो। आप लोग भ्रमवश व्यर्थ में वाद विवाद में भूले हुए हो। जीवों पर दया क्यों नहीं करते? योगी तो सर्वभूत हिते रता होना चाहिए। लोहा पांगल कहे, मेरे गुरु यूं कहा था, मुझे कुं आदि गोरख उमित का साहिब मिलेगा। जादी तेरा लोह जड़, सो क्या जब जाने तम होक नहीं। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे,
ओम दोय मन दोय दिल सीवी न कंथा, दोय मन दोय दिल पूली न पंथा, दोय मन दोय दिल कही न कंथा, दोय मन दोय दिल सूणी न कंथा, दोय मन दोय दिल पंथै दुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु न चेला, दोय मन दोय दिल बंदी न बेला, दोय मन दोय दिल रब्बे दुहेला, दोय मन दोय दिल सुई न धागा, दोय मन दोय दिल भीड़े न भागा, दोय मन दोय दिल बेवे न भेऊं, दोय मन दोय दिल टेवे न टेऊं, दोय मन दोय दिल केले न केला, दोय मन दोय दिल सुरगे न मेला, रावत जोगी तांता हाँ फिरियो, अणचीन्यों के हे चायो, काये काज दिसावे रे खेलो, मनहट सीखे न पायो, ते जोगन जोग्या भोगे न भोग्या, गुरु ने चीन्यो हो रायो, कण बिस्कु कस काये है पीस्यो, निश्चय सरी न कायो, बिन पाए चिए पग दुख पाए, अब्दु लोई दुख सहकायो, पर ब्रह्म की सुदे न जानी, तो नागे जोगे न पायो। लोहा पांगल कहने लगा, मेरे गुरु ने ऐसा कहा था कि मुझे यदि गोरख विष्णु साक्षात सम्राटल पर मिलेंगे, वे साहब तुझ पर कृपा करेंगे, तो तुम्हारा यह पाप स्वरूप लोहा कच्छ झड़ेगा, किंतु मैं यह कैसे जानूं कि वही साहिब आप हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिल असमंजस में है कि आपको स्वीकार करूं या नहीं। आप वास्तव में वही हो या नहीं। इतनी वार्ता श्रवण करने पर श्रीदेव जी ने शब्द सुनाया, दो मन दो दिल, अर्थात एकाग्रवृत्ति का अभाव होना, एक निश्चय नहीं कर पाना, सर्वत्र अविश्वास अश्रद्धा का होना। इस प्रकार से चलते हुए तो तुम्हारा कार्य बनेगा नहीं। यह लोहा झड़ना तो बहुत बड़ी बात है। द्विविधा वृत्ति से तुम काया गुदड़ी भी नहीं सी सकते और न ही पंथ चल सकते हो। द्विविधा वृत्ति से न कथा कह सकते हो और न सुन सकते हो। एकाग्रता के अभाव में तो मार्ग भूल जाओगे और एकाग्रता के बिना न ही गुरु हो सकता है और न ही चेला हो सकता। दो मन दो दिल से तो बेला इस समय में नहीं बन सकता और व्रति निरोध किए बिना तो राम को भी भूल जाएगा। दो मन से तो सुई धागा भी नहीं पिरोया जाएगा और एकता बिना तो युद्ध भी नहीं कर सकते और न ही भाग ही सकते। किसी भी भेद को भी नहीं जाना जा सकता और न ही दो मन दो दिल प्रतिज्ञा की जा सकती है और न ही प्रेम भाव ही किया जा सकता है। अविश्वास से तो खेल भी नहीं खेला जा सकता और न ही स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। हे लोहा पांगल, रावल जोगी जहाँ जहाँ भी भटकेंगे, किंतु बिना स्मरण किए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। किस हेतु अनेक देश देशांतरों में भटकते हो? जब तक सब किए मनहट का परित्याग नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। आप लोगों ने न तो पूर्ण रूप योग किया, न ही भोग भोगा और न ही परमात्मा का स्मरण किया। ज्ञान द्वारा परमात्मा की पहचान भी नहीं की। आप लोग तो कण विहीन थोथे भूसे चांचड़ को पीस रहे हो। उसमें कण कहाँ है? आपकी भूख कैसे मिटेगी? बिना पग रखी पहने जंगल में भटकने से आप लोगों के पैर ही तो दुख पा रहे हैं। हे अवधू, तुमने लोहे का कच्छ पहन रखा है, यह सिवाय दुख के तुम्हें क्या देगा? पर ब्रह्म परमात्मा की ही तो सुधि मिली नहीं, तो केवल नंगे हो जाने से योगी नहीं बन सकते। जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम जी जोगे के मन ही मुद्रा तन्ही कंथा पिंडे आंगन थ बायो जी जोगे की सेवा हा कीजे तू टोबो जल पारे लहंगावे नाथ कावे मर में रह जावे से क्यों नाते कहावे नानी मोटी जिया हा जूणी निर्जत सिरजत फिर पूठा हा आवे हमी रावल हमी ही जोगी हमी राजा के रायो जो जो आवे सोत्यो हो थरपा सांचा सुसै तय बायो पाप न छिप्या पुण्य ने हारा करा न करतब लावा हा बारू जीव तड़े को रिचके न मेटू मुहा पर है तय सारू दोरे बिस्त बिचाले उबिया मिलिया का मैं सवारू।
लोहा पांगल ने कहा, हे जम्बेश्वर, यदि आप आदिनाथ योगी हो तो कानों में मुद्रा क्यों नहीं है? जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहा, हे लोहा पांगल, जिस योगी के मन ही मुद्रा है, शरीर ही गुदड़ी है, जिसने शरीर में ही अग्नि को स्थिर किया है, बाह्य दिखावा, धूना धूकना, मुद्रा पहनना और गुदड़ी ओढ़ना आदि को शरीर महत्व नहीं देता, केवल आंतरिक मुद्रा, कंथा और अग्नि जागृत किया है, वही योगी वास्तव में योगी है। ऐसे महान योगी की सेवा कीजिए, वह योगी संतुष्ट हो जाएगा तो संसार सागर से पार उतार देगा। जो योगी अपने को नाथ कहता है फिर भी बार बार जन्म लेता है और मरता है, फिर वह योगी कैसा? अपने को नाथ क्यों कहता है? योगी होकर भी छोटी मोटी जीव योनियों में भटकता है, बार बार जन्म लेकर पुनः मरता है, वह नाथ योगी कैसा? हे लोहा पांगल, मैं ही रावल हूँ, मैं ही योगी हूँ, मैं ही राजाओं का भी सम्राट हूँ। जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं उनकी देखभाल करता हूँ। जो सत्यनिष्ठ है वह तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। न तो मैं किसी के पाप छिपाता हूँ और न ही पुण्य का हरण करता हूँ, न ही मैं किसी को कर्म करने के लिए मजबूर ही करता हूँ और न किसी को जन्म मरण के चक्कर में डालता हूँ। सभी जीव अपने अपने कर्म करने में परम स्वतंत्र हैं। जब तक जिएगा तब तक तो अपने कर्मों को भोगेगा और मृत्यु हो जाने पर दूसरे के हाथ में चला जाएगा, अपने वश में कुछ नहीं होगा। हे आयस, इस समय आप लोग दोरे नगर और भिस्त स्वर्ग के बीच में खड़े हुए हैं। मिल जाओगे तो कार्य बनेगा, अन्यथा दोनों तरफ ही जा सकते हो। तब जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम काया कंथा मनजो हो गुंटो सिंगी सांसे उ सांसु मन मृग राखले कर करशाणी यू में भया उदासु हमी जोगी हमी जति हमी सती हमी राखबा हाची तू पाठ पटन नव थानक साधले आदनाद के भक्तू। लोहा पांगल ने कहा, हमने योग साधना की है, काच ब्रज में बनाई है, लोहा कच पहनने से काच व्रज की भांति हो चुकी है, इसलिए हम सच्चे योगी हैं। श्री जाम्बोजी ने शब्द कहा, यह तुम्हारा शरीर ही कंथा है, मन ही गुंटो गले में पहनने वाला मन का है, अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। इस शरीर रूपी गुदड़ी को संभाल कर रखें और मन की चंचलता को शांत करें, यही गुंटा है। तुम्हारा श्वास प्रश्वास ही बजने वाली सींगी है, सींगी बजाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि श्वास आते जाते स्वयं ही बज रहे हैं। मन रूपी मृग को स्थिर करके खेती रूपी साधना करें, इससे उदासीनता आएगी तो संसार की मोह माया से छूटेगा। हे आयस, मैं ही योगी हूँ, मैं ही सती हूँ, मैं ही यति हूँ, मैं ही चित्त को स्थिर करने वाला सिद्ध योगी हूँ। हे आदिनाथ के भक्त, पंच प्राणों का प्राणायाम द्वारा स्वयं वशीभूत कर, ये प्राण ही पट श्रेष्ठ हैं। 9 दरवाजे ही 9 थानक है, इन दरवाजों को भी बंद करके साधना कर, तभी तुम भक्त कहलाने की योग्यता धारण कर सकोगे। लोहा पांगल पर्च लगे के जोगी के पणी पर्चा, जटा उतरारी बिश्नोई हुआ। जोगी कहे, जाम्बोजी मैं थारा चेला हुआ, शरणा में आए। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम गुरु हीणा बिरजे ले है मैं ले हूँ, गुरु ने दोसे ने देना पवना पानी जम्मी ही मेऊ, बार उठारे पर बह तेरे हूँ, सूरज ज्योति परे परे एति गुरु के शरणे केती पबली अर्जय ले बिंबा, नवसे नदी निवासी ही नाला सायर एति ही जरना, करोड़ 99 राजा हा भोगी, गुरु के आखर कारण है जोगी, माया रानी राजा तैली जो गुरु बेटी लो जोगे सैंजी लो, पिंडा देखन है जुना कर करशाणी बेफाया तय संठो जो जीव बिंडे नी रे सरना, आधे पहलू घड़ी अढ़ाई
सुर्गे पवंता हिरणी हिना सुरा पुना ते तीसो हो मेलो जीव जीवंता हा मरणो के जीवै कु जीवों कु घात कलो तैरै बाणी बादी लो अहंकारी ही लो वे बार गणा न है मार्यो मिनकारे ते सूते है सोयो खुले है खोयो जड़पाहन संसारे भी गोयो निर्फल खोड़ विरांति ही बुला आस किसी जाहा मरणो बेसाई अंध पड़ो गल कंद लियो गल बंद गुरु बरसते हेले श्याम सुंदर के हे टोटे पारस दुस्तर तरणो निश्चय छेल पड़े लो पालो गोवल वास जू करणो गोवल वास कमाए ले जीवड़ा तो सुरगापुर लेणो। लोहा पांगल ने अपनी अनेक शंकाओं का समाधान शब्दों द्वारा किया तथा अंत में गुरुदेव की सिद्धि से परिचित हुआ और अहंकार का परित्याग करके चरणों में गिर पड़ा। तन मन धन से समर्पित हुआ। गर्व गल जाने के साथ ही लोहा पांगल का लोहा कछ भी पिघल गया और शरीर से छूट गया। अहंकार ही तो लोहा कछ था, वही तो गिर गया। वह लोहे का तब लोहे की क्या औकात जो जीवित शरीर से चिपका रह सके। वह लोहा पांगल तो लोहा ही था जिसे श्रीदेव जी ने लोहे के रूपा चांदी रूप बना दिया। उसका लोहा नाम बदलकर रूपा नाम रखा। पैरों से पांगला लंगड़ा था, इसलिए लोहे का कछ पहन रखा था ताकि पैरों से ठीक प्रकार से चल सके। सतगुरु की अपार कृपा हुई, वह चलने योग्य हो गया। अब उसे लोहे के कछ की आवश्यकता ही नहीं रही थी। हम आपकी शरण में हैं। जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, है शिष्यों, गुरु तो सदा ही हीरों का व्यापार करता है। जिसे लेना है वह अवश्य ही प्राप्त करे। बहती गंगा में जिसे स्नान करना है वह करे, अन्यथा गुरु को दोष नहीं देना। पवन पानी धरती आकाश वर्षा 18 पर्वत सूर्य की ज्योति जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से भी परे ये सभी गुरु की शरण में हैं। कुछ छोटे बड़े तालाब, जल समुद्र, नदियों, नए नए प्रकार के पानी के जल स्रोत, ये सभी समुद्र में ही समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ही संपूर्ण ज्ञान या जीव सभी गुरु में समाहित हो जाते हैं। वह हिरण्यगर्भ के नाम से गुरु ही विख्यात है। 99 करोड़ राजा हुए, ये सभी विशेष राजा थे। इन्होंने राज सुख प्राप्त किया था। उन्होंने माया रानी राज आदि सभी कुछ त्याग करके गुरु से भेंट की थी और तपस्या द्वारा शरीर को सुखा डाला था। उन्होंने साधना में रत रह के अपने प्रियजनों की भी परवाह नहीं की थी। वे लोग मोह माया से पार उतर गए थे। साधना रूपी कृषि कार्य करे, लाभ तो तभी होगा जब तक फल आए तब तक करता रहे। इस जीवन में लाभ नहीं दिखता तो भी आगामी जन्म में फल अवश्य मिलेगा। 2.5 घड़ी में हिरणी हिरणा तथा उनके बच्चे 6 प्राणी तथा आहेड़ा शिकारी भी स्वर्ग पहुंच गए थे, जो अब तक भी आकाश में तारों के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसके विपरीत कई कई जीव कुजीव है, कुघात, अपशब्द बोलने वाले, झगड़ालू, विवादी, अहंकारी। ऐसे लोग इस संसार से बहुत बड़ा भार लेकर जाएंगे, संसार सागर में डूब जाएंगे। हे मानव, तू मनुष्य है, सोए हुए जीवन व्यतीत कर दिया। यह तुमने खुले रूप से जीवन को खो दिया, जड़ पत्थर आदि पर ही अपने को समर्पित कर दिया। जिस वन में फल नहीं है उसमें ढूंढने से भी क्या मिलेगा। भ्रांति में भटकता रहा निर्फल वन में। शरीर छोड़कर किस आशा विश्वास से आगे जाएगा। हे अंध, तेरे गले में मोह ममता रूपी फांसी पड़ी हुई है, इससे छूट भी नहीं सकता, क्योंकि वह फांसी तुम्हें सोने की दिखती है। गुरु ने तुझे बार बार रोका था, फिर भी फंसता ही चला गया। श्याम सुंदर भगवान तुझे हिला दे रहे हैं, कभी तुमने सुना भी नहीं। जिस प्रकार से थोड़े दिनों के लिए घर बार छोड़कर गोवलवास को जाते हैं,
घर बार छोड़कर गोवलवास को जाते हैं, उसी प्रकार से यह संसार भी गोवलवास की तरह ही है। यहाँ पर भी सदा रहने का जुगाड़ बना, एक दिन जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा। इससे तो अच्छा है कि समय रहते पहले ही छोड़ दे। लोहा पांगल कहे, देव जी आवागमन चूके जो क्यों बात बताओ। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम अरण बिवाणे रे रे भाणे देव बिमाणे विष्णु पुराणे बिंबा बाणे सूर्य उगाणे विष्णु बिवाणे कृष्ण पुराणे कांय झक्यो ते आलय पीराणे सुरनर तणी स बेरू इंडो फूटो बेला हा बरती तांचे होसी बेरे ए बेरू मेरे परे सो जोयण बिंबा हा लोयण पुरुष बलोनी जय बाणी बांकी मारी एका हा ज्योति मनसा सासे बीनाणी को अचारी अचारे हे लेना संजमे शीले सहजय पति नाती आचारी के चीने तय कौन जाकी सहजय चुके आवागवन। लोहा पांगल कहने लगा, हे देव जी, जिस प्रकार से जन्म मरण दुख मिटे ऐसा उपाय बतलाओ। श्री देव जी ने शब्द कहा, हे रूपा, मैं सतगुरु के रूप में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैं तुम्हें आचार विचार संयम शील सिखाने हेतु गुरु के रूप में आया हूँ। वैसे तो मैं निराकार रूप में ही रहता हूँ। वह पुरुष परमात्मा का नाम से कहा जाता हूँ। वह पुरुष परमात्मा के नाम से कहा जाता है। वही पुरुष परमात्मा इस समय वाणी के रूप में अवतरित हुआ हूँ। उस परमात्मा और मेरी एक ही ज्योति है। मन सा एवं श्वास प्रश्वास एक ही चल रही है। उस आचार्य परमात्मा को कोई आचारवान ही प्राप्त कर सकता है। जिसने आचारवान पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वही जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। हे रूपा, उस परमात्मा की सत्ता में ही संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति ही हलन चलन कर रही है। उस परमात्मा की इच्छा से ही प्रातः काल की अरुण वेला आती है, जिसमें सूर्य किरणों द्वारा पांव पसारता है। सूर्य किरणों द्वारा पांव पसारता है अर्थात उदय होता है। यह सूर्य ही देवताओं का दीवान है। यह विष्णु रूप अति प्राचीन है। सूर्य देवता उदय होता है तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह सूर्य ही विष्णु का विमान है। इसी पर सवार होकर भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करते हैं। यह सूर्य कृष्ण पुराण है। कृष्ण की कथा भी यहीं से उदय होती है। हे रूपा, यदि आप अपना भला चाहते हो तो सूर्य उदय की घटना के प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हुए आल बाल झूठ क्यों बोलता है। देवता की तरफ से होने वाला सवेरा एवं संध्या वेला को व्यर्थ में ही न जाने दे। भगवान विष्णु का जप करें। दिन रात करते हुए समय व्यतीत होता जा रहा है। समय कीमती है। इसके महत्व को समझते हुए श्वास तो ही श्वास भगवान विष्णु का भजन एवं सेवा कार्य करे, तभी तेरा पाप झड़ेगा और मुक्ति को प्राप्त हो सकेगा। लोहा पांगल कहे, देव जी, जन्म मरण रहित होवे जाकी करनी बताओ। देव जी कहे, सांधों की सेवा करे, मार्ग में जमातियों के ने पानी पियाए। लोहा पांगल का नाम रूपो दिन्यो। एक समय चारमा पानी पावने न गयो। लोगे रूपन ने फेड़ा घाल्या। रूपो देव जी आगे आय दलगीर हुओ। कल्पन लाग्यो नेपो नीर प्रवाह आयो। रूपो पछतायो। तिह समय जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम रणगटिये के खोजे फिरंता सुन से वंता खोजस्ती को हो पायो। लुकड़िए को खोजे फिरंता सुन से वंता खो सुरह को हो पायो। मोथड़िए को गुडे खैड़ंता सुन से वंता लादो साने सुथानो। रागड़िए के घाटे घटंता सुन से वंता कंचन सोनो हो डायो। हस्ती चढ़ंता गेवर गुड़ंता सुनी सुना भूकंत कायो। लोहा पांगल कहने लगा, हे देव जी, जन्म मरण से कैसे छूटे, यह कर्तव्य कर्म बतलाओ। देव जी ने कहा, हे रूपा, साधु सज्जन पुरुषों की सेवा करो। मार्ग में आने जाने वाले जमाती लोगों को जल पिला। जल सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है।
रूपाराम को श्री देव जी ने धरणोक गांव में जल सेवा करने हेतु भेजा। जांबोला और समराथल के बीच यह गांव पड़ता है। एक समय रूपा जल पिला रहा था। कुछ गांव के लोग घास काटते हुए रूपे के पास एकत्रित हो गए। रूपे ने सभी को कंधे पर कावड़ रखकर जल लाकर पिलाया। बड़ी सेवा रूपी तपस्या कर रहा था। सेवा कार्य में निस्वार्थ भाव से लगा हुआ था। एकत्रित गांव के लोग रूपे से मखोल हंसी करने लगे। रूपे से कहने लगे, तुम तो पहले महंत थे, भूत प्रेत जगाया करते थे, बड़ा ठाठ था, सभी लोग तुम्हारे डर के मारे कांपते थे। अब तो तुम जाम्बोजी के पास आकर घाटे में हो गए। अब यह तुम्हारी महताई सिद्धाई कहाँ गई? दिन भर कंधे पर कावड़ द्वारा पानी ढोकर पिला रहे हो। अभी भी तुम्हें पिछली करामात शायद याद होगी। हमारा कहना मानो तो अब भी छोड़ दो ये जाम्बोजी के चेलेपने को और पुनः महंत बन जाओ। छोड़ दो जाम्बोजी के चेलेपने को, पुनः महंत बन जाओ, यही ठीक रहेगा। रूपे ने उन लोगों को समझाया कि आप लोग मुझसे हंसी न करो, अन्यथा पछताओगे। लोगों ने कहा, अब तुम हमारा क्या कर लोगे? अब तो जाम्बोजी के चक्कर में फंस गए, निकल ही नहीं सकते। वो तुम्हारी तांत्रिक विद्या तो जाम्बोजी ने हरण कर ली। रूपे ने पूर्व संस्कार अब तक निवृत्त नहीं हुए थे। रूपे के पूर्व संस्कार अब तक निवृत्त नहीं हुए थे। उन लोगों की वार्ता सुनकर रूपे से पुनः लोहा हो गया और क्रोध रूपी अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई और रूपे ने उन लोगों के कपड़े जला दिए। 2-4 दिन बाद अमावस का पर्व था। रूपाराम अन्य गांव के लोग भी समराथल पर पहुंचे। रूपा देव जी के सामने जाकर रोने लगा, आंखों में आंसू बहाने लगा। देव जी ने कहा, रूपा क्या बात है, रोते क्यों हो? क्या बताऊं गुरुदेव, जिस गांव में आपने मुझे भेजा था उन लोगों ने मुझे बहुत ही दुखित किया। मैं उन लोगों के बीच नहीं रह सकता। उसी समय गांव वासियों ने अभी आकर देव जी के सामने शिकायत की कि महाराज, यह कैसा सेवक आपने भेजा है, इसने हमारे कपड़े जला दिए। जाम्बोजी ने प्रथम तो रूपे को शब्द द्वारा समझाते हुए कहा, हे रूपा, इससे पूर्व तू खरगोश की खोज में भटका करता था, उसी की सेवा करता था। मैंने तुम्हें खरगोश की जगह हाथी दे दिया। पूर्व स्थिति और अब में काफ़ी अंतर आया है, इसे तू समझता क्यों नहीं? लोमड़ी की खोज में घूमता था, उसी की सेवा करता था। मैंने तुम्हें सुरभि गऊ दी है, फिर भी तू अपने को दीनहीन क्यों समझता है? हे रूपा, पहले तू मौत खोदा करता था, तेरा जीवन हीन था। अब मैं तुम्हें आम का मधुर फल देता हूँ। व्यर्थ की वाद विवाद कुतर्क में ही जीवन व्यतीत करता था। अब मैंने तुझे सेवा का कार्य सौंप दिया है। रांग घड़ता था, मैंने तुझे सोना दिया है। पहले तू पाखंड में ही सिद्धि समझता था, अब मैंने तुझे परम तत्व की प्राप्ति का साधन दे दिया है। अब तुझे अपने को ही नहीं समझना चाहिए। ये गांव के लोग तुझे कुछ भी कहें तो इनकी परवाह न कर। मैंने तुझे सवारी के लिए हाथी दिया है, अब तू हाथी पर सवार है। हाथी पर सवार को यदि कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दे, तेरा क्या बिगड़ेगा? रूपे ने देव जी भंडारे कही दीनी, खिदासर के गांव भंडारे की सौंपना दीनी। जीवा तो जुक्ति आवे मुक्ति, जीवा तो जुक्ति आगे मुक्ति। रूपाराम जी को देव जी ने भंडारे का कार्य सौंपा। सींवर गोत्र रखा, खिंदासर गांव में बसाया। जिएंगे तब तक युक्ति से और अंत में मुक्ति का वरदान दिया। सींवर गोत्र के बिश्नोई रूपे की परंपरा से हैं। बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय हो।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।